अस्सलाम वालेकुम। मैं दीम का लेवल अकेडमी से आपके साथ आज CS 201 जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 1 कैरेट आवर का। उसकी असाइनमेंट आपके साथ शेयर करते हैं, आपको सारी समझाएंगे कैसे करनी है। एज इट इज़ ऐसी कॉपी लेके सेंड कर देंगे तो आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल है इसमें जो है ना गलती का काम चांस है आपको 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें असाइनमेंट जाने से पहले, ताकि हर आने वाली वीडियो जो भी प्रोग्रामिंग स्टैटिस्टिक या मैथ के रिलेटेड है या प्रोजेक्ट है मैथ के मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपको इस चैनल पर अवेलेबल होगी। तो चलें जी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट जो है इसकी लास्ट डेट जो है 10 जून है, आज 3 हो गई है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, CS 201P जो है प्रैक्टिकल, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल। तो इसके अंदर जो है वो .ccp के अंदर आपने फ़ाइल अपनी सेंड करनी है। अगर डेट के बाद सेंड करेंगे ये फ़ाइल करप्ट होगी या किसी दूसरे स्टूडेंट से कॉपी की होगी इंटरनेट से, तो 0 मार्क्स मिलेंगे। डेव के अंदर उन्होंने क्या कौन कौन से आपको होने चाहिए इसके अंदर, हाउ टू टेक द इन्फॉर्म द यूज़र से इनपुट कैसे आपने लेनी है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैसे यूज़ करना है। यानी मैथ के अंदर प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, इसी तरह मैथ वाला सेम रूल जो है हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू सीखना है। तो उसके बाद आ गया इफ़ एल स्टेटमेंट या लूप वगैरह का इस्तेमाल जो है, इसको कैसे इस्तेमाल कहाँ करेंगे और फंक्शन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर होंगी। अब असाइनमेंट है क्या कि हमने एक इक्वेशंस हमें दी हुई हैं तो उसको डिटरमाइन करना है कौन सा ऑपरेशन क्या लगा के हमने ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर एवेलुएट करना है प्रोग्रामिंग के अंदर। ऑपरेटर की हर प्रेसिडेंस लेवल वाला जो है वो दूसरे से पहले सॉल्व होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन जो है हायर प्रेसिडेंस दैन द एडिशन है सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले ब्रैकेट है उसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन एडिशन होता है। इस तरह दिस मीन व्हेन द प्रोग्राम का द एंटर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑपरेटर का द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर विल बी टेक प्रायोरिटी ओवर द एडिशन। इस तरह ये ऑपरेटर प्रेसिडेंसी लेवल होता है कि कौन सा ऑपरेटर कैसे किस वक्त परफॉर्म होता है। तो ये कुछ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन दी हुई हैं। फिर इसको आगे लिखने का मेथड भी यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि किस तरह हमने इसको जो है परफॉर्म कर। x+b/3a है, इसको हमने करना है सॉल्व। इसके बाद उसी तरह x+ जो है वो है 3ac-b²/3a², इसको आगे लिख के भी बताया हुआ कैसे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में लिखेंगे। एक फंक्शन हमने बनाना है जिसके थ्रू हमने जो है कैलकुलेट इक्वेशन के रिज़ल्ट को करना है। पहले बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो है हमने कैलकुलेट करवाना है, उसके बाद हमने जो है ये रिज़ल्ट जो है ये फंक्शन की नई वैल्यू देने के बाद जो फर्स्ट एस्ट्रेशन में पहली वैल्यू हमने देनी है और सेकंड एस्ट्रेशन के अंदर दूसरी वैल्यू देनी, और एक रिज़ल्ट मैक्सिमम यानी तीनों क्वेश्चन के अंदर जो मैक्सिमम रिज़ल्ट होगा वो हमने भी प्रिंट करवाना है किस क्वेश्चन का मैक्सिमम है। तो उसके इस तरह का सिंपल आउटपुट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट तीनों का आ जाए। फिर आपसे पूछा जिस मैक्सिमम भी बता दे, फिर आपसे पूछा जाए कि आपने अगेन इसको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है अदर वैल्यू के लिए, फिर दोबारा नई वैल्यू के साथ परफॉर्म करें, फिर रिजल्ट मैक्सिमम का बताए। इस तरह जब नो करेंगे तो ये, और एक ही वैल्यू जो पहले एट्रेशन में वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए 2, 3, 4, 5, 10, और उसके बाद सेकंड एट्रेशन के अंदर 6, 7, 8, 9 और 11 है। तो इस तरह की ये वैल्यू हमने देनी है अपनी फर्स्ट एट्रेशन के लिए। फॉर आइट्रेशन अदर देन 1 यहाँ पे कह रहा है कि इसके अलावा जो अगर वैल्यू देंगे एंड सो ऑन प्रोग्राम शुड कैलकुलेट है, उसके बाद आपने इस तरह का रिजल्ट जो है ये परफॉर्म करवाना है। ये कुछ हमें वैल्यू दी हुई थी, इसके मुताबिक आपने अपने रिजल्ट की वैल्यू को परफॉर्म करवाना। कैलकुलेट द इक्वेशन रिजल्ट एंड फाइंड द मैक्सिमम रिजल्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द आइट्रेशन नंबर 2। आइट्रेशन नंबर 2 की जो वैल्यू होगी उसके मुताबिक हमने मैक्सिमम वैल्यू जो है टेबल के अंदर दी हुई उसको हमने फाइंड करवाना है। तो ये इस तरह आउटपुट हमारी आनी चाहिए जी। हम अब अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है, स्ट्रीम है, conio.h है, यूजिंग नेम स्पेस हमने std स्टैंडर्ड, ये लाइब्रेरीज हमारी हैं, ये स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी हमने लगाई हुई है फंक्शन। उसके बाद हमने वाइड कैलकुलेट इक्वेशन रिजल्ट ऐसे एज इट इज़ दिया हुआ हमें प्रोग्राम के अंदर ऐसे हमने लिखा है। फंक्शन का नेम आगे जो भी हमने उसके अंदर वेरिएबल जिस डाटा टाइप के यूज़ करने, फ्लोट के, डबल के, लॉन्ग के, इंटीजर्स के, क्योंकि डेसिमल पॉइंट उसके अंदर आंसर आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, इसलिए हमने इसको फ्लोट के अंदर जो है वो ले लिया A, B, C, D और X, क्योंकि ये तीनों किस्म के वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर जो है ये इन्वॉल्व है। और उसके बाद हमने एक सेकंड फंक्शन लिया मैक्सिमम रिजल्ट का, फ्लोट E1, E2, E3 तीनों क्वेश्चन के लिए हमने वेरिएबल ले लिया। और ये मैंने एक दफ़ा उसको ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर करवाए थे ये वेरिएबल, इसको फिर एक दफ़ा मैंने कमेंट बनाया, इसको वैसे यूज़ कर रहा हूँ। वाइड मेन, उसके बाद मेन हमारा शुरू हो जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया हमने,
करेक्टर का हमने ऑप्शन देने के लिए यूज़र से वैरी चॉइस लेने के लिए ये हमने एक सी एच करेक्टर नाम का, आप कोई भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम, चॉइस, ऑप्शन कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं, चॉइस वगैरह भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया है। ये पहले उसने कहा था फर्स्ट एसेशन के अंदर पहली वैल्यू यूज़ होनी चाहिए, तो जैसे ही फंक्शन को कॉल होगा हमारा कंट्रोल फ़ौरन यहाँ से उस फंक्शन के अंदर चल जाएगा और ये सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करेगा। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इनका रिज़ल्ट जो है प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद फ़ौरन हमारा कंट्रोल वापस इसी फंक्शन की जगह पे आ जाएगा जहाँ से हमने इसको कॉल किया था। उसके बाद आ गया अगेन डू जो है इसकी, डू यू वांट टू अगेन परफॉर्म द कैलकुलेशन, यस। अगर वाई करेंगे, यस करेंगे, तो ये हमसे वैल्यू गेट करेक्टर की शक्ल में हमने इसे ले लिया ताकि जैसे ही हम प्रेस करें तो चले जाए। सीन की शक्ल में लेंगे तो वैल्यू एंटर हमें करना पड़ता है, बाद में वाई को प्रेस करने के बाद एंटर करेंगे तो परफॉर्म होगा। और हम गेट सी एच ई के ज़रिए से करें तो जैसे की पे वाई प्रेस करेंगे तो फ़ौरन हमारा रिजल्ट आ जाएगा, हमें एंटर प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे वाई कैपिटल हो या स्मॉल हो उसके साथ ये करेगा, इफ कंडीशन मैंने लगाई है। तो उसके बाद एंड लाइन करना है और ये इक्वेशन का रिजल्ट जो है उसको सेकंड वैल्यू के साथ कॉल करना है। ये वाली वैल्यू हमने ए को ये इस तरह 6, 7, 8, 9, 10 ये 11 जो एक्स को वैल्यू जाएगी और जैसे ही पास होगी फंक्शन को फंक्शन में जाएगा। इनकी वैल्यू के अंदर अभी जो वैल्यू हमने दी है 6, 7, 8, 9, 11 जो है उसके मुताबिक इन तीनों इक्वेशन के अंदर वो सोल्यूशन करेगा। मेरे प्रेसिडेंस लेवल के मुताबिक ब्रैकेट के अंदर देखेगा कि कौन से हैं। अगर एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी है तो सबसे पहले डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जाएगी। नहीं है तो सबसे पहले ब्रैकेट को उसने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद तीनों इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3 का रिजल्ट है। एंड लाइन भी हमने एंड पे लगाया हुआ ताकि हर रिजल्ट लहदा सेपरेट लाइन पे हो। और उसके बाद हमने ये तीनों इक्वेशन का जो रिजल्ट आया ये हमने पास कर दिया मैक्सिमम को, और मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हमने एक अलहदा ये फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। और ये क्या करता है कि इन तीनों इक्वेशन के रिजल्ट को जो है ये वेरीफाई करता है। हम इसको स्विच के ज़रिए से भी कर सकते थे कि वैल्यू भेज देंगे कौन सा मैक्सिमम मिनिमम है, या हम सिंपल इफ़ कंडीशन को लगाते हैं फेल्स के ज़रिए से। तो ये E1 ये ज़्यादा कंडीशन के लिए जब हमने एक लगाना हो वैल्यू को कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए हम इफ़ एल्स का यूज़ कर लेते हैं। इफ़ E1 वैल्यू इक्वेशन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 से एंड इक्वेशन नंबर 1 3 से, अगर दोनों से 2 से और 3 से ग्रेटर है तो हमें ये परफॉर्म हो जाना चाहिए कि इक्वेशन नंबर 1 रिजल्ट इज़ मैक्सिमम। अदरवाइज एल्स इफ़ के अंदर दूसरी कंडीशन अगर ये नहीं होती एफ़ वाली तो एल्स की तरफ जाएंगे इफ़ के अंदर। फिर कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि अगर इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 1 से और इक्वेशन नंबर 3 से मैक्सिमम है, ये एंड ऑपरेटर हम लगा रहे हैं। अगर इक्वेशन नंबर 2 अदरवाइज जो है वो इक्वेशन नंबर 3 को मैक्सिमम कह दे, यानी इस तरह ये फंक्शन को कॉल होगी वापस आ जाएगा। अगेन ये पूछा जाएगा, इसी तरह ये फंक्शन सारे का सारा परफॉर्म करता जाएगा, ठीक है। और परफॉर्म करने के बाद ये आगे इसकी देख लें वैल्यू दी हुई, यहाँ वेरिएबल दिए हुए हैं इसके, तो ये ऐसे परफॉर्म कर देगा। परफॉर्म करने के बाद ये वाइल और डू वाइल को मैंने ये बनाया हुआ है, कमिट्स बनाया हुआ है, इसकी जगह पे आप डू और यहाँ पे वाइल जो है ये भी लगा सकते हैं। फिर आपको ये नीचे वाला ख़त्म करना पड़ेगा, ये इफ वाला, ये सिर्फ वाइल और डू से भी वर्क करेगी एज इसी तरह। तो इस तरह हम ये भी लगा सकते हैं। तो सेम इसका रिज़ल्ट होगा। हम इसको अब रन करके देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग आती, जिस तरह हमने इसका रिज़ल्ट जो है ये फाइंड करना है। तभी हम चेक कर लेते कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसे आता है। तो जैसे आपके सामने ये रिज़ल्ट आएगा क्वेश्चंस का, अभी हम चेक करते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट आएगा। हाँ जी, हमारे सामने रिज़ल्ट आ जाए। थोड़ा सा लेट होता है इस वजह से क्योंकि मैंने ये एंटीवायरस हैवी किया हुआ है कि वो उसको जो है एक्जी फाइल को थोड़ा सा डिले कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए उसका रिजल्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट आ गया। तो तीनों क्वेश्चन का हमारे पास जो है ये रिजल्ट जो है ये आ चुका है। एक दफ़ा अगेन मैं रन करता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम उसको जब रन किया जाता है किसी प्रोग्राम को प्रिंट नहीं होने देता जल्दी, उसको वायरस समझ लेता है। देखिए अभी हमने दोबारा इसको रन किया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 2 रिजल्ट इज मैक्सिमम आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट है। फिर पूछा जा रहा है डू यू वांट टू अगेन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैंने वाई को प्रेस किया। देखिए जैसे मैंने प्रेस किया है तो फ़ौरन हमारे पास जो है ये इसका रिज़ल्ट जो है ये परफॉर्म हो गया है।
जैसे जितनी दफ़ा मैं वाई प्रेस करता जाऊंगा ये सेकंड आंसर आएगा। देखें ये पहले से डिफरेंट आ रहा है। 10.5 था, ये 11.3 है, ये 0.07 है, 38 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर उसके बाद अगर n हम प्रिंट कर दें तो ये क्लोज़ हो जाता है। तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम जो है ये वर्क कर रहा है। तो यही हमारी वीडियो थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उसके बाद और भी कई सारी इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक की प्रोग्राम की जो है और प्रोजेक्ट के मतलब भी आएंगी असाइनमेंट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।